नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं झारखंड की खबरों के साथ। सीएम सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आरजेडी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्यों और वर्तमान में संचालित योजनाओं को मीडिया के सामने रखा। एक बरस में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, चंद महीनों में पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप प्रदेश में फैला। उससे झारखंड में 24 मार्च के बाद पूरा देश में लॉकडाउन लग गया। पूरा हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, प्लेन, ट्रेन सब बंद हो गया। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस में बेहतर काम किया है। जो इस प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करते थे, उनको लाने में, घर तक पहुंचाने में। करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, आरजेडी की तरफ से आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन सी बातें अहम थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी देखिए कि आपको बता दूं कि गठबंधन सरकार यानी माननीय हेमंत सरकार के कार्यकाल को अब 1 वर्ष हो गए हैं। तो इसी कड़ी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य के विकास में श्रम और नियोजन मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार की जो भी कार्यकाल है उसके बारे में भी बताया गया। जो जब कोरोना का दौर चल रहा था और राज्य पूरे कोरोना से जूझ रहे थे, तो वर्तमान सरकार मजदूर के हित में कार्य करने का भी काम किया था के। तो इसी कड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि मजदूर को लाने का भी काम किया है वर्तमान सरकार ने, लेकिन जो 2020 का जो मंजर था वो कोरोना के लिए था। कोरोना में की वजह से काम उतने अच्छे स्तर पे नहीं हो पाया है। तो अब 2021 में क्या होगा कि विकास वर्ष होगा, जिसमें 2021 में बस विकास के कार्य में काम किया जाएगा। के जी, लेकिन करिश्मा, जिस तरह से श्रम रोजगार पर बातचीत की जा रही है, मौजूदा समय में इस पर कितना काम हो रहा है और आगे कितना जोर देने की कोशिश है इस पर? जी देखिए कि आपको बता दूं कि 2020 का जो काम था वो उतने अच्छे स्तर पे नहीं किया गया था। जैसे कि आपको बता दूं कि कोरोना का जिस प्रकार से दौर चल रहा था तो उस स्तर पे काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब क्या होगा, 2021 अब बस जो विकास के क्षेत्र में जो विकास वर्ष कहलाएगा कि बस यहाँ पे जितनी भी काम होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि 2020 का जो मंजर था वो बहुत अगर बोला जाए जो 2020 था वो पूरा कोरोना ले लिया था, लेकिन अब 2021 का जो मंजर होगा बस वो विकास के कार्यों के लिए काम किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया करिश्मा पूरी जानकारी के लिए। धनबाद के तोपचांची प्रखंड कार्यालय में अश्लील गाने पर डांस करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में वीडियो समेत पदाधिकारी अश्लील गाने पर नाचते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। इस मामले में टुंडी विधायक और झारखंड विधानसभा सचेतक मथुरा महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यालय में इस तरह के कार्यक्रम को सरकारी नियम का उल्लंघन बताया और पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ये तो जांच का विषय है और सरकार और खासकर मुझे जानकारी है, हमने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आगे की कार्रवाई पदाधिकारी पर कैसे होगा नहीं होगा ये सरकार निर्णय देगी। पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। धनबाद की ये तस्वीरें, सख्त कार्रवाई की मांग जो लोग यहां पर शामिल हुए। धनबाद की ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा फोन लाइन पर। अमित, डांस करने का वीडियो वायरल जिस तरह से तमाम अधिकारियों का हुआ, कार्यशैली पर सवालिया निशान है अब। सागर, सबसे पहले तो ये बताऊं कि किसी के जश्न मनाने और नाच गाने पे कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन सरकारी कार्यालय में देर रात लाउड स्पीकर लगाकर जो है इस ढंग से नाचना गाना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्योंकि सरकार का साफ निर्देश है कि आप ऐसे भी जो है तेज आवाज में कहीं पे बाजा नहीं बजा सकते, और वो भी देर रात 10 बजे के बाद।
तो एक तो तेज आवाज में गाना बजाया गया, वो भी अश्लील, और साथ ही साथ प्रखंड कार्यालय परिसर में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो एक के बाद एक नियम की जो है अनदेखी की गई है। और सबसे बड़ा बात है, जो प्रखंड कार्यालय है वो विकास कार्यों के लिए होता है, ना कि निजी मौज मस्ती के लिए। तो ऐसे में वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पे सवाल उठाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के सचेतक हैं विधायक मथुरा महतो, उन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा है कि झारखंड सरकार को इस मामले से अवगत करा दिया गया है और सरकार इस पे जल्द कोई कार्रवाई करेगी। क्या अभी वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया है? जी बिल्कुल, इस वायरल वीडियो होने के जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद लोगों ने इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी है। और जो चूंकि सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं और उस संबंधित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं विधायक मथुरा महतो, उन्होंने इस मामले को लेकर सीएम से भी बात की है और ये आश्वस्त किया है कि इस ढंग के जो कदाचार में जो कहेंगे लापरवाही है और साथ ही साथ नियमों की उल्लंघन की गई है। तो इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इसकी कोशिश की जा रही है और सरकार को इससे अवगत करा दिया गया है। चलिए, शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव का असर झारखंड में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस खुद को आगामी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार बता रही है और पार्टी के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शहदेव ने बंगाल चुनाव को प्रदेश कांग्रेस के द्वारा मॉनिटरिंग किए जाने के बयान पर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा के मुताबिक कांग्रेस को बंगाल चुनाव को अपनी तैयारियां बताने की बात कही है। नाकामियों को छिपाने के लिए किसी दीवार की ओट लेना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल में परिणाम क्या होने जा रहे हैं। इसलिए अभी से ही सेफ साइड लेकर वो सारी चीज़ों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनकी तैयारी क्या है बंगाल चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है वो पूरा देश देख रहा है और ममता शासन के जो कुशासन है, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर बीजेपी प्रखरता के साथ न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रही है। दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इसकी सारी मॉनिटरिंग तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा होती है, लेकिन हम चूंकि बंगाल के निकटतम राज्य हैं तो यहाँ से हम लोग जैसा हम लोगों को निर्देश मिलेगा AICC से, तो यहाँ से लोग चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे और हमारे प्रमुख नेता भी वहाँ जाएंगे। गठबंधन हमारा जो संकेत मिले हैं कि लेफ्ट के साथ गठबंधन होने की संभावना है, तो ये सब तमाम चीजें कांग्रेस हाईकमान तय करता है। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कांग्रेस खुद को तैयार बता रही है बंगाल चुनाव के लिए। शुभम जी सागर, देखिए जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और उसको लेकर अब तमाम राज्यों में सरगर्मी तेज हो गई है, उसी का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। सागर, जिस तरीके से बता दें कि अभी कुछ ही दिनों बाद अब बंगाल चुनाव होने का दिन निर्धारित होगा, उसको लेकर अब तमाम पार्टियों में हलचल सी मच गई है। और हलचल की बात करें तो खुद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी में भी हलचल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विधायक जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, अगर आंकड़ों की बात करें तो 17 दिन में शिवेंदु अधिकारी समेत 9 विधायक ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो बंगाल चुनाव होगा वो थोड़ा सा देखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीका से विधायकों का छोड़ना, खुद खेल मंत्री जो ममता बनर्जी के खेल मंत्री रह चुके थे उन्होंने भी उनका दामन छोड़कर इस्तीफा दे दी है। तो अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि हम अपने पूरे तरीके से तैयार हैं और कांग्रेस ने भी कहा है कि आलाकमान जो भी निर्देश तय करेगी उसके उपरांत काम किया जाएगा। सागर, लेकिन बीजेपी क्या आरोप लगा रही है तैयारियों पर कांग्रेस के? शुभम देखिए सागर, अगर आरोप की बात करें तो विपक्षी पार्टी का काम है कि सत्ता में जो भी सरकार उस पर आरोप लगाया जाए। और आरोप ये भी है कि अल्फाबेटिकली तरीके से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस खाली बातों को गिनवा रही है, क्या तैयारी है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही, क्या तैयारी वो सबके सामने नहीं रख रही है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सागर, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। और झारखंड में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेरने के लिए प्रदेश बीजेपी की दुमका इकाई ने कलेक्ट्रेट परिसर के पास 1 दिवसीय धरना दिया। पार्टी के जिलाध्यक्ष निवास मंडल की अध्यक्षता में आयोजित हुए धरना प्रदर्शन में इस दौरान मौजूदा सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में पूर्ण रूप से विफल भी बताया।
झारखंड में आज से 3 दिन पहले और मांझी की एक लड़की के साथ जो घटना घटी, उसका सिर काटकर नंग अवस्था में किसी जंगल में उन्हें फेंक दिया गया। आज पूरे झारखंड में महिला दुष्कर्म की घटना बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हेमंत सरकार का जो शासनकाल है इसमें एक साल के अंदर में 1765 हत्याएं हुई। माता की भारत माता की। राकेश कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राकेश, दुमका की कैसी तस्वीर है? रांची में जिस तरह से ओरमांझी की घटना हुई या फिर बढ़ते रेप के मामले हैं, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? जी मैं बता दूं कि आज जो है बीजेपी ने जो है एक धरना दिए। जिस तरह से झारखंड में जो है क्राइम जो है जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेके जो है, और 3 दिन पहले जो है एक लड़की का जो है सरकटा लाश अर्धनंगन जो मिला, उसको भी लेके जो है धरना दिया। और साल में जो है लगभग 1765 जो है घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, उसी को लेके जो है आज जो है बीजेपी ने धरना दिया। और उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेके जो है चाहिए कि जो है मुख्यमंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अपराध पर मौजूदा सरकार का घेराव। बीजेपी के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और महापौर आशा लकड़ा का पुतला फूंका। मौके पर जेएमएम जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीजेपी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता दिया। साथ ही उन्होंने ओरमांझी में हुई युवती की हत्या की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग भी की है। की जो घटना है जिसमें पूरे सुनियोजित तरीके से जो भाजपा ने कार्रवाई की और उनके गुंडे, अब भाजपा गुंडों की पार्टी हो गई है, अपने गुंडों को भेज करके और राज्य के मुखिया को मारने का प्रयास किया, जिसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हैं। आज के दिन में पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस भाजपा की नीति के खिलाफ में, इनके गुंडों के खिलाफ में एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। तो बीजेपी के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं का विरोध जिस तरह से लगातार किया जा रहा है, कहीं बीजेपी हमलावर जेएमएम पर तो कभी जेएमएम का आरोप बीजेपी पर कि इस तरह की राजनीति आप ना करें, यह गंदी राजनीति है। लेकिन बीजेपी का बार बार यही कहना कि जब तक आप अपराध पर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक तो सवाल हम ऐसे ही खड़े करेंगे। रांची की यह तस्वीर, अल्बर्ट एक्का चौक पर यह प्रदर्शन, लगातार जो प्रदर्शन किया जाना। अभिनव कुमार रांची से फोन लाइन पे। अभिनव, अल्बर्ट एक्का चौक की आज के दिन तस्वीरें कैसी दिखाई दी प्रदर्शन के सिलसिले में? देखिए सागर, 2 मुद्दों को लेकर अब राजनीति झारखंड में चरम पर हो गई है और खासकर रांची की बात करें तो बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक जो घटना घटित हुई है रांची से 15 से 20 किलोमीटर दूर और मांझी थाना क्षेत्र की घटना था, जहां पे एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और दूसरा जो मुख्यमंत्री का जो काफिला आ रहा था उसको रोकने के प्रयास की गई थी। अब ये दोनों मुद्दों को लेकर जो झारखंड की सियासत है अपने चरम पर है। लगातार पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा बयानबाजी का दौर जारी है और भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है। शायद यही वजह है कि जो घटनाएं हैं वो लगातार घटते जा रही है। वहीं अब देखेंगे कि अब सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस की बात कर ले या झामुमो की हम बात कर ले जो सरकार में है, तो अब दोनों पार्टियों द्वारा बचाव किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देखेंगे कि आज जो है झामुमो के जिला अध्यक्ष और झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर रांची के विधायक सीपी सिंह की बात कर ले या भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो या मेयर आशा लाकड़ा का पुतला दहन किया गया। और बयान सामने आया है कि इस तरीके
उससे जो भाजपा कर रही है, भाजपा बिल्कुल गलत कर रही है। भाजपा गुंडों की पार्टी बनकर रह गई है, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है और इस तरीके की गंदी राजनीति करने से बचे। तो अब देख सकते हैं कि दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। सागर, लेकिन अभिनव, जो सियासत लगातार जारी है, मुझे लगता है कि अब थमने वाली नहीं, आने वाले कई दिनों तक। देखिए, जब तक इसमें कुछ उद्भेदन ना हो जाए, जब तक आरोपी पकड़े ना जाए, चाहे मुख्यमंत्री के काफिले की बात कर ले, वहां पे जो लोग थे, असामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, या हम दूसरी बात कर ले जो वरमान जी की घटना हो गई, 3 दिन से ज्यादा समय बीत गया है। अब दोनों मामलों को लेकर देखिए तफ्तीश जारी है, प्रशासन अपने अपने तरीके से काम कर रही है, टीमें भी गठन कर दी गई है। अब आने वाला समय में अब इसका जब खुलासा होगा तभी मुझे भी ये लगता है कि तब तक जो है राजनीति और वार पलटवार का जो दौर है वो चरम पर रहेगी। सागर, चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। और बीजेपी के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार विरोध की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये दौर अभी लगातार जारी रहेगा। लेकिन आज के दिन स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हो चुका है और इस बार जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया 5वें नंबर पर है। इसको लेकर नोटिफाइड एरिया ने पूरी ताकत लगा दी है। वैसे स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ जेएनएसी के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार और विशेष पदाधिकारी ने किया है। वैसे इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक ये संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि आप अपने घर और आसपास के इलाकों को साफ रखें, कचरा सड़क पर ना फेंकें और बाहर ना फेंकें। जो कि सामान आप खरीदें उसका खाद आप बना सकते हैं। इस सिटी को बेहतर बनाने के लिए जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और ब्रांड एम्बेसडर लगातार कोशिश कर रहा है। 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और इसमें मैं 2019 और 20 में जो स्वच्छता रैंकिंग जमशेदपुर को प्राप्त है उसमें मीडिया का भी अहम योगदान है और आईएससी का भी बहुत अहम योगदान है। साथ ही साथ जमशेदपुर के जितने भी निवासी हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस बार जो है हम लोग बहुत कमर कसे हुए हैं और इंदौर और अंबिकापुर की तर्ज पर हम लोग जो है काम स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग अपने शहर को 1 नंबर लाने के लिए सबसे ज़्यादा पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। लोग हम लोगों की मदद करेंगे। खुद कूड़े का जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि गीले कूड़े से खाद कैसे बनेगी, लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे, कूड़ा कम बाहर फेंकेंगे, सड़कों की सफाई रहेगी। ये शहर को 1 नंबर लाने के लिए पूरे शहर की जितनी पब्लिक है सब हम लोगों का सपोर्ट करेगी, हमारा शहर नंबर 1 आएगा। हम लोग अपने से ज़्यादा पब्लिक से। हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर और चुनाव में जो वादे किए गए सोरेन सरकार की तरफ से, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड स्तर पर कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया, जिसके तहत जमशेदपुर के साक्षी कोलंबर के पास भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। वैसे इस धरना के माध्यम से राज्य में नक्सलवाद, महिलाओं और युवतियों के साथ हो रहे बलात्कार और बिगड़ रही कानून व्यवस्था के साथ झूठे वादे करने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही हेमंत सरकार से 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी मांगा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में प्रतिपक्ष में बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी निकम्मी सरकार को जो हेमंत की है, जो कांग्रेस के द्वारा जो समर्थित सरकार है, उनको हर मुद्दे पर घेरेगी। क्योंकि 1 साल हो गया बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं दिए, उनका कमिटमेंट था। 1 साल हो गया बोले थे कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 लोगों को नहीं दिया। रघुबर की सरकार ने जो लोगों को नियुक्ति किया था अभी बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ऑलरेडी वो नियुक्त काम कर रहे हैं। और बलात्कार की घटनाएं पूरे देश में सबसे अधिक कहीं हुआ है तो वो झारखंड में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में आज 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पर दे रही है। यह जो सोई हुई सरकार है, इस सरकार को गठन हुए 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष में 1500 से अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज है और हेमंत सोरेन की सरकार सोई हुई है। राजधानी रांची में बलात्कार हो रहा, उनकी विधानसभा बरहेट में बहू बेटी की इज्जत नीलाम हो रही, ओरमान जी की बेटी की इज्जत नीलाम हो गई और हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है, कौन सी नींद में सोई है। तो लाला जमीन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। लाला जमीन, लगातार देखिए बीजेपी हमलावर है, 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ सीएम सोरेन का, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर घेरने की कोशिश में लगी है बीजेपी।
बिल्कुल सागर मिश्रा, जिस तरह से आज जमशेदपुर में हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने और चुनाव में वादा किए गए मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड स्तर पर कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया, जिसके तहत आज जो है साक्षी गोल चक्कर पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पे बैठे और है ना धरने पे बैठे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है इस धरना के माध्यम से राज्य में नक्सलवाद, महिलाओं और युवतियों के साथ जो हो रहे बलात्कार और बिगड़ रही कानूनी व्यवस्था के साथ जो वादे किए थे वो वादे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हेमंत सरकार जो भी वादे किए थे वो आज 1 साल पूरा हो गया है, तब फिर भी वो अभी तक नहीं पूरा किया गया हेमंत सरकार के साथ। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो हैं गुंजन यादव ने सरकार का 1 साल का लेखा जोखा भी मांगा है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो रघुवर सरकार थी उसमें नक्सलवाद, महिलाओं के साथ उत्पीड़न पर अंकुश लग गया था और साथ साथ जो जितने भी लोगों को रोजगार भी दिया गया था, जो रोजगार जिसका वादा कर दिया गया था वो अब भी उसका आपको सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन सरकार जो वादा की थी कि रोजगार देंगे यानी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, वो सब वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ वो जो आपको है सिर्फ कहा हुआ बात रह गया है। तो अब जो है इनका कहना है कि महामहिम से इनका गुजारिश है कि सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और जो राष्ट्रपति सरकार यहाँ पे शासन लागू करने की बात मांग की है ये लोग बीजेपी सरकार। चलिए, शुक्रिया लाला ज़बीन पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना दिया। बीजेपी की ये मांग कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। पलामू में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में पलामू पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी राजू तिर्की गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य को मोदिनी सदर थाना क्षेत्र के बालोलवा से गिरफ्तार किया। वहीं गिरोह के एक सदस्य पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल रहे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 1 देशी कट्टा और 3 गोली भी बरामद की है। वांछित नक्सली हमारे जिले से था गुड्डू सिंह, जो करीब 6 वर्षों से फरार चल रहा था और हमारे यहाँ 8 कांडों में वो वांछित था। उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने गुजरात के सूरत कोसंबा से किया है और उसे गिरफ्तार करके लाया गया है। वो 1 लाख का हमारे यहाँ रिवार्डी भी था, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। और दूसरी घटना है जिसमें हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है जो राजू तिर्की के गैंग का मेंबर था, राजू तिर्की के लिए काम करता था। विशेषकर जो जमीन को कब्जा दिलाना ये सब इनका काम था, जिसमें से हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। झारखंड में विधि व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बोकारो में भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बोकारो के विधायक और झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक बिरेंची नारायण के साथ बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद दिखाई दिए। बोकारो विधायक बिरेंची नारायण ने विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड के हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार पर राज्य की विधि व्यवस्था खस्ता करने का आरोप लगाया। पिछले 1 साल में हर मोर्चे पर फेल है। विशेष करके हमारी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, विधि व्यवस्था का संकट है, उग्रवादी जो गतिविधियाँ सर चढ़ के बोल रही है, जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह फेल है, खुफिया तंत्र फेल है। जिस सरकार का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हो वहाँ आम जनता का भगवान ही मालिक है। परसों जिस तरह से ओरमांझी की घटना का उद्भेदन हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से जन उबाल आया और जन उबाल के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा और हथियार का समर्थन नहीं करती, कभी भी। 600 आदिवासी महिला करीब 450 जिला के पास मुख्य 2 ही विषय है। विजय सिंह फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विजय, आज के दिन बोकारो में देखा गया कि जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया बीजेपी की तरफ से। जी मैं आपको बता दूं कि
जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक दिवसीय धरना जो है बीजेपी ने धरने के माध्यम से राज्यपाल को एक मेमोरेंडम सौंपने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत के सरकार में पूरी विधि व्यवस्था और कानून का जो राज बढ़ गया है झारखंड में। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जो सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पे हमला हुआ था, क्योंकि हमला लोगों ने क्यों किया, किस लिए किया, ये कौन लोग थे इसका तो पता नहीं चला, लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से फंसा के जेल भेज दिया गया, उसके विरुद्ध में जो है बीजेपी ने पूरे झारखंड प्रदेश के सभी मुख्यालयों पे धरने के माध्यम से राज्यपाल को यह सूचित करने का काम किया कि जिस तरीके से राज्य में विधि व्यवस्था गड़बड़ हुई है, आम महिलाओं का बलात्कार हो रहा है या सरकटी लाश मिल रही है, और जो उग्रवाद बढ़ गए हैं, और जिस तरीके से कोयले और लोहे और ये सभी जो भी गोरख धंधे ये चालू हो गए हैं, इस सारी चीजों से अवगत कराने के लिए ये धरने के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने का काम किया। और साफ तौर पे अगर हम बोकारो विधायक की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस राज्य का अगर मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आप इसे कयास लगा सकते हैं कि उस राज्य के लोग कितने सुरक्षित होंगे। ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है जब मीडिया से, जब हमने उनसे एक सवाल किया, तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब भाजपा पूरी तरीके से जो है पुरजोर विरोध कर रही है, और वहीं हम अगर दूसरी तरफ बात करें तो जमीन में भी आज भाजपा के कुछ जो पार्टी है उनके पुतला दहन किया। उन्होंने साफ तौर पे किया कि जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा ने ये कृत्य किया है, उनका साफ तौर पे मानना है कि ये जो भी हमला हुआ है वो भाजपा ने कराया है, और भाजपा का साफ तौर पे कहना है यह है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा के रह गई है पूरे इस हेमंत सरकार के कार्यकाल में। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।